नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मन भी मौसम की तरह होता है, कभी चटक धूप तो कभी बरसाती बादल, कभी हल्की फुहारों सी खुशी तो कभी तूफानों सी बेचैनी। जरूरत है तो बस समझने की, संभालने की और सही समय पर मदद लेने की। हमारे मन की उलझनों को अक्सर कमजोरी कहा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि इन्हें समझदारी से सुलझाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आज के दौर में इंसान का मन इतना उलझा हुआ क्यों है? शायद इसीलिए कि आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में इंसान बहुत आगे निकल गया है और वो अपना मन कहीं पीछे छोड़ आया है। क्या हम वाकई वही हैं जो दिखते हैं, या फिर भीतर कहीं एक गुमसुम साया है जो चुपचाप खामोशी से मदद की गुहार लगा रहा है? आज के इस विशेष सेगमेंट में हम बात करेंगे बदलती मनोदशा की, बढ़ती मानसिक समस्याओं की और उन महिलाओं की जो घर ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारियों में कहीं खुद को खो बैठी हैं। हम बात करेंगे डिजिटल युग में बच्चों की बदली जीवन शैली की, जो स्क्रीन की चकाचौंध में अपनी मासूमियत खोते जा रहे हैं। और सबसे अहम, क्या हर मानसिक परेशानी के लिए मनोवैज्ञानिक से मिलना जरूरी है? क्या महिलाएं डिप्रेशन के शुरुआती संकेतों को पहचान पाती हैं? क्या मेडिटेशन वाकई मन को सुकून दे सकता है? क्या ऑफिस का तनाव धीरे धीरे एक गंभीर मानसिक बीमारी का रूप ले सकता है? इन सभी सवालों की परत दर परत पड़ताल भी करेंगे और हमारे साथ आज जुड़ेंगे मनोचिकित्सक ऋषि मलिक, जो मन के जख्मों को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उन्हें भरने का रास्ता भी दिखाते हैं। देखिए, एक सबसे खास बात यह भी है, ऋषि मलिक वो शख्सियत है, एक ऐसे मनोचिकित्सक हैं जो सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी रहे हैं और बहुत अच्छे से सारी चीजों के लिए उन्होंने देखा है, समझा है। जाहिर तौर पर यदि वो लंदन रहकर आए हैं तो आप समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में, इस जगह पर और इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो पेशेंट हैं, उनके लिए यदि देखने और समझने की कोशिश की जाए तो वो एक मनोचिकित्सक होने के नाते आपकी भावनाओं को, इस तरह के जो केसेस हैं उन पर कैसे आप उनका समाधान निकालें, क्यों ये स्थितियां निर्मित होती हैं, इन सब पर वो बात करेंगे। आपको बता दें कि लगातार शुरू से एक लंबे समय से इस प्रोफेशन में काम करते हुए उन्होंने बहुत कुछ कई सालों निकाले हैं। और मैंने जैसा कि कहा कि सिर्फ भारत, यहाँ देश में ही नहीं विदेशों में भी रहे हैं और ऐसे कई पेशेंट से मिलने के बाद आपको बता दें कि एम्स में पूर्व में वो चिकित्सक रहे हैं, वर्तमान में अपोलो में भी मनोचिकित्सक एज ए वो काम कर रहे हैं। तो ये वो एक प्रोफाइल है उनका कि आप सोचिए कि कितने सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो जाहिर तौर पर जिनसे वो मिलते हैं, बात करते हैं। एक लाइन हमने यहाँ कही ना कि आपके जो जख्म है, आपके मन में जो पीड़ा है, आपकी जो तकलीफ है, वो क्यों है और क्यों आती है? क्यों आप ऐसे जगह पर चले जाते हैं? क्यों आप डाइवर्ट हो जाते हैं? क्यों आपकी लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स हैं? उसके पीछे की वजह क्या है? आज की ये बात सच है, हमारी जो लाइफ है बहुत अप एंड डाउन्स है, सभी की लाइफ में, कोई इससे अछूता नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जहां आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो स्पॉइल होती है। बच्चों को देख लीजिए, वो भी आखिर इसका शिकार क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे के क्या इश्यूज हैं? और सबसे बड़ा सवाल जो है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान सबसे बड़ी चीज है जो हमें और आपको आज समझने की जरूरत है। आज हम इस चर्चा में जाहिर तौर पर जब बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका समाधान कैसे निकले। एक दो बातें और हैं, मैं ऋषि जी से चर्चा शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले एक दो बातें और अपने सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मन की जो उलझन है कैसे दूर करें। आप अपने मनोचिकित्सक से तो कह सकते हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनसे आप अपनी बातों को रख पाते हैं? नहीं रख पाते, क्योंकि क्या वो आपको इतना समझता है? शायद नहीं। क्यों ऐसी चीजें हैं जहां पर बहुत अच्छी लाइफ होती है, आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कई बार देखा है जो रिलेशनशिप ब्रेक होती हैं, कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप टूट जाती हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसे आज समझने की जरूरत है। इसका सोल्यूशन क्या होगा वो भी हम निकालेंगे और हमारे साथ आज जुड़े, हमारे स्टूडियो में आए हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर ऋषि मलिक। ऋषि जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में आने के लिए। और मैं शुरुआत यहां से करूंगी, मन की उलझन, ये मन की जो उलझन है ना, क्यों आ जाती है? हम यहीं से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद राखी जी। मन की उलझनों के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ज़िंदगी की रफ्तार बहुत बदल गई है, हमारे पुराने तौर तरीके बहुत बदल गए हैं। जो सोसाइटल नॉर्म्स होते थे, जो पुरानी बुनियादों पे एक सभ्यता बनती थी, वो बहुत बदल गई है। सोशल मीडिया का एक्सपोजर बहुत हो गया है, तो चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही है, कहीं हम उन्हें बहुत अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे हैं और इस वजह से काफ़ी सारी नई दिक्कतें आ रही हैं। और ये भी देखा गया है कि लोग इन्हें पहचान बहुत अच्छे से रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में तकलीफ़ें नहीं आती थी, लेकिन अब अवेयरनेस की वजह से
बाकी जगह पता होने की वजह से लोग उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए उसे वॉइस आउट भी कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिस वजह से अब इतना ज़्यादा जो मानसिक उत्पीड़न है वो बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बात है ऋषि जी, महिलाओं को लेके क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा देखा भी है, ऐसे केसेस बहुत आते हैं। जी। और जब किसी का एक व्यक्तिगत जीवन जो होता है, यदि किसी की लाइफ वहाँ स्पॉइल हो रही है, रिलेशनशिप ब्रेक्स हो रही हैं, मैरिड हैं, और भी पीछे बहुत सारे इसके पहलू होते हैं, उन चीज़ों के लिए मुख्य वजह आप किसे मानते हैं? क्योंकि कई बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, या मान लीजिए किसी महिला के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक रिश्ता एक टाइम के बाद टूटता है। और बहुत सारे, अब मुझे लगता है ये जो नंबर ऑफ केसेस है बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ एक महिला को इसके लिए जिम्मेदार माने, या फिर उसकी मनोस्थिति इस तरीके की हो गई है इतने सालों में उस रिश्ते को निभाते निभाते, उसके पीछे की चीजों को माने, सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं उन्हें माने, किसे जिम्मेदार मुख्य रूप से माने यहाँ? जी, देखिए, महिलाओं का रोल पिछले कुछ सालों में बहुत जल्दी चेंज हुआ है। एक समय की बात थी जब मोस्टली औरतें भारतीय समाज में अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, या बहुत ज़्यादा एजुकेशन के लिए उन्हें ओरिएंट नहीं किया जाता था, तो उस वजह से ज़्यादातर घर का काम संभालना होता था। रोल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड थे। अब क्या हुआ है, जेंडर इक्वालिटी बढ़ रही है, उस वजह से खूब सारी योजनाओं की वजह से, बाकी सरकार के श्रमों की वजह से चीज़ें बदली हैं। महिलाओं में जागरूकता भी बढ़ गई है, महिलाएं काम ज़्यादा कर रही हैं, काम के साथ एक अलग प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये नए प्रेशर्स के साथ साथ पुराने प्रेशर नहीं जा रहे हैं। तो अभी भी जो पुराना उनसे डिमांड्स हैं, जो एक फैमिली की एक एक्सपेक्टेशंस है, वो जो बोझ हैं, वो कहीं ना कहीं हमेशा प्रेजेंट रहे हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि महिलाएं बहुत बट जाती हैं, उनके पास खुद के लिए तो समय बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने काम के बीच में, आमदनी के बीच में, अपने फैमिली के साथ में इतना ज़्यादा उस चीज़ में रम जाती हैं कि उससे बहुत ज़्यादा मानसिक दिक्कतें आती हैं। तो एक तो ये है कि उनका काम ज़्यादा हो गया है और समय ऑब्वियसली उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। दूसरा ये है कि अब लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा एविडेंट हो गई हैं। मतलब लोगों को बहुत क्लियरली ये चीज़ पता है कि उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि देखने के लिए तो सब अच्छा लगता है, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, आप अच्छी जगह पे हैं, लेकिन तब भी किसी और की तरफ रुझान हो जाता है, या अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगने लगती। तो सिर्फ मटेरियल प्लेजर बहुत नहीं है कि आपके पास जीवन में सब कुछ है, ये बहुत नहीं है। आपके पास एक इमोशनल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एक जो लाइक और डिसलाइक की बात होती है कि भाई एक कपल के बीच में, एक फैमिली के बीच में महिलाओं के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी है। क्या मैं खुश, अगर मैं एक महिला हूँ तो क्या मैं खुश हूँ जहाँ मैं हूँ? क्या मुझे मेरे हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है या नहीं होता है? तो उस वजह से भी बहुत सारी दरारें आती हैं। तो ये कुछ पहलू हैं इस चीज़ के जिस वजह से आजकल ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि एक आपने भी एक बात रखी यहाँ पर, कई सारी ऐसी योजनाएं भी हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा सशक्त किया है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि लाडली बहना योजना को ही लूँ तो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट जो है वो महिलाओं का चेंज हुआ है। क्योंकि क्या होता है, जब एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना कि गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, हम कहाँ जा रहे हैं उस चीज़ के बाद, हम आज हमारे पास कुछ ना होकर पे, जब हमें पास कुछ नहीं था, तो आज हमें एक मदद भी है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहां पर उनको एक आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही। तो इससे भी क्या एक माइंड जो है वो चेंज हुआ है, एक परिवर्तन देखने को मिला है? बिल्कुल मिला है। और मतलब मेरे हिसाब से ये योजना बहुत अच्छी है, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा एक ये प्रोग्राम है, जिससे कि इतने सारे जो लोग जिनके पास पहले ज़रिए नहीं थे चीज़ें करने के, अब वो उन्हें मिल रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ रहा है, उससे उनका एजुकेशन लेवल बहुत बढ़ रहा है, और ये चेंजेस धीरे धीरे देखने को आ रहे हैं। अब जैसे ये जो योजनाएं अभी पिछले कुछ सालों में चालू हुई हैं, इनका असली जो रूप देखा जाएगा वो आगे के 4-5 साल के बाद और समझ में आएगा कि आप इतना ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट के लिए, इक्वालिटी के लिए प्रमोट कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट जो यही है कि हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो कॉन्स शायद उसमें यही है कि इतनी तेज़ी से चेंजेस इम्प्लीमेंट होने की वजह से कभी कभी जो उसका एक अपना मुख्य नज़रिया होता है, या जो उससे अपन आउटपुट चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं कभी कभी खो जाता है। कि आप चाह तो रहे हैं कि बहुत अच्छा हो सब कुछ, लेकिन क्योंकि इतनी जल्दी सारे चेंजेस हो रहे हैं तो लोग उस चीज़ से अडाप्ट नहीं कर पाते हैं इतनी जल्दी। तो वो एक
रोड ब्लॉक हो सकता है जिस वजह से दिक्कतें आए। अच्छा ऋषि जी, एक चीज़ है, कहते हैं डिप्रेशन जो होता है वो सब चीज़ को ख़राब कर देता है। मतलब एक, मैं कहूँ यदि किसी जहर जैसा काम करता है तो कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। महिलाएं हों या पुरुष हों, डिप्रेशन के आजकल के आप केसेस देखिए, रिलेशनशिप का तो एक जिक्र हमने यहाँ पर किया ही, लेकिन इसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसके पीछे की जो जिम्मेदारी है, क्यों एक टाइम के बाद, एक कई साल साथ में रहने के बाद जो फैमिली को लेकर चल रहे हैं, आपने भी कहा कि समय तो वही है लेकिन काम बढ़ गया है, तो उस चीज़ को कैसे उसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए? क्या फैमिली मेंबर्स को हेल्प करनी पड़ेगी? क्या वो उतना समझ पा रहे हैं? तो क्या सिर्फ एक महिला की जो स्थिति ऐसी हो रही है कि वो डिप्रेशन में है, ऐसे ही मैं फैमिली मेंबर से पुरुषों को भी यहाँ ला के रखूंगी सामने, बहुत सी फैमिली में उनके साथ भी ये होता है। तो इसके लिए क्या है, एक दूसरे को समझ के इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? क्योंकि ठीक है, हम चिकित्सक से परामर्श जरूर करते हैं लेकिन उसका एक सॉल्यूशन बहुत जरूरी है लाइफ में, नहीं तो एक टाइम के बाद डिप्रेशन इतना हावी हो चुका होता है कि तब तक हम सब कुछ चीज़ों को खो चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो डिप्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर चीज़ अवसाद या डिप्रेशन नहीं होती। मुझे आज किसी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है या 2-3 दिन तक अच्छा नहीं लग रहा है, वो डिप्रेशन नहीं है। लंबे समय तक मन अच्छा ना रहना, लंबे समय तक किसी भी चीज़ में रुचि ना आना, नींद कम या ज़्यादा होना, भूख कम या ज़्यादा होना, काम ठीक से नहीं कर पाना, अपने पर्सनल रिलेशंस ख़राब होना, ये जो लंबे समय की दिक्कतें चलती हैं, कारण ढेर सारे हो सकते हैं, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि डिप्रेशन होता क्या है। दूसरी चीज़, नज़रिए की बात जो आपने कही, जैसे हम काला चश्मा पहनते हैं तो सब कुछ काला दिखने लगता है, वैसे ही डिप्रेशन में सब कुछ नकारात्मक हो जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि हर छोटी चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार महिलाओं में, पुरुषों में जब ये डिप्रेशन का दौर चलता है तो अक्सर क्योंकि फैमिलीज़ समझ नहीं पाती हैं, उस वजह से उनको लगता है कि ये तो इंसान ही ख़राब हो गया है। आप समझ रहे हैं कि वो ये नहीं समझते कि ये एक मानसिक स्थिति है और ये कुछ समय की दिक्कत है, ये उसके बाद ठीक भी करी जा सकती है। लेकिन उसके व्यूज़ इतने स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है। तो इसके लिए हर चीज़ में जो प्रिवेंटिव स्टेप्स होते हैं, जैसे आपको अगर दर्द होता है तो आप सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप पहले खुद से उस जगह की मसाज करते हैं, आप आइस पैक लगाते हैं, आप एक दवाई खाते हैं, जब वो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसी तरह डिप्रेशन में भी जब इनिशियल कुछ फेज़ के सिम्टम्स रहते हैं, सबसे अच्छा होता है कम्युनिकेशन। यदि आप एक शादीशुदा कपल हैं तो अपने पार्टनर के साथ सही से बात करना, उनको अपनी मनः स्थिति बताना, और ये एक बहुत ही न्यूट्रल डिस्कशन होना चाहिए। ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे को ब्लेम दें, आप रो के बात करें, आप चिढ़ के बात करें। आपको एक सेफ स्पेस में बैठ के अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाहिए कि मैंने ऐसे चेंजेस नोटिस किए हैं, क्या आप मेरी इसमें सहायता कर सकते हैं। सिंपल। यदि आप एक शादीशुदा कपल हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी इंसान दूसरे की मदद हमेशा करेगा। कोई भी कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ में। इसके बाद आप अपने घर वालों से मदद मांगिए, आप अपने भाई बहनों से मदद मांगिए, आपके इन-लॉज़ हैं उनसे सीधे सीधे बात करिए। तो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है, ये इसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर अपने मरीजों में हमेशा मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने घर वालों को साथ लेके आइए, क्योंकि अकेले मरीज को समझाने से कभी फ़ायदा नहीं होता है, सबका समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कम्युनिकेशन वाली जो आप बात कह रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। एक चीज़ और है, समय के साथ हमने कुछ ऐसी चीज़ों को भी देखा है जो हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता, अब धीरे धीरे चीज़ें होने लगी हैं जी। उससे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफ में, कोई भी हो। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने भी देखे हैं लाइफ में। सिंगल पेरेंट भी मदर होने लगी हैं। आप सोचिए कि ये एक्सेप्ट करना हमारे समाज के लिए इतना पॉजिटिव नहीं है। वक्त के साथ चीज़ें ज़रूर बदल रही हैं, लेकिन उसकी एक मेंटल स्थिति क्या होती होगी जब से उस चीज़ को उसने एक्सेप्ट किया, वो आगे बढ़ी, आज वो अपनी लाइफ जी रही हैं। ये जो दौर होता है, ये जो चीज़ें होती हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना, और फिर पब्लिक या एक समाज जो है आपको एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं, आप क्या क्या अप एंड डाउन्स देख रहे हैं, इन चीज़ों के लिए क्या एक कोई सुझाव आपका? जी, देखिए, तकलीफ़ सबसे ज़्यादा उनको होती है जो उस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी का जो प्रेजुडिस है वो बहुत ज़्यादा है कि भाई सिंगल पेरेंट हैं या और भी कुछ, या सेपरेटेड पेरेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है सिंगलों की। पता है कि टेंशन है, बच्चे भी उसमें पिस रहे हैं, घर वाले आपस में बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत होती है। लेकिन
देखा गया है कि समय के साथ साथ लोग थोड़े और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, उनमें धैर्य ज़्यादा आ गया है। पहले जिन चीज़ों के बारे में बहुत जल्दी से एक मन बनाया जाता था और उस बात को बहुत ही गलत नज़रिए से देखा जाता था, आजकल थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। और ये कहीं ना कहीं सरकार के उन्हीं चीज़ों की वजह से है कि एजुकेशन लेवल बढ़ गया है, एम्पावरमेंट बढ़ गया है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आ गई है। तो समय हर चीज़ में लगता है, लेकिन इसी तरह जागरूकता बढ़ने से जो हम आज कर रहे हैं या जो आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि यदि आप दूसरों के लिए थोड़े से ज़्यादा एम्पैथेटिक होंगे, थोड़ी सी ज़्यादा सिंपैथी दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मन में कहीं ना कहीं वो जगह ज़रूर बनेगी कि हम एक दूसरे नज़रिए से देखें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हमेशा ब्लैक एंड वाइट में ही देखा जाए, हर चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं। कोई सिंगल पेरेंट है तो वो अपनी नीड की वजह से सिंगल पेरेंट नहीं है, वो अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से वहाँ आया है, और उस जर्नी को समझना बहुत ज़रूरी है, उस जर्नी में उनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये बदलाव बिल्कुल आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक चीज़ और इसी से रिलेटेड है, उसके बाद मैं कुछ बातें बच्चों को लेकर करूंगी, क्योंकि ये अभी हम एक ऐसे सेक्शन पर हैं जहां पर ये सवाल बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है, बहुत खुल के मैं यहाँ पर एक सवाल करूंगी। किसी की मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ भी होने के बाद हमें दिखता बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, उनके पास सारी चीज़ें हैं। एक हमने इस पर थोड़ी देर पहले भी कुछ बात रखी थी, लेकिन यहाँ पे ये सवाल इसलिए ज़रूरी है, उसके बावजूद हमने डिस्प्यूट देखे हैं। मतलब सब कुछ होने के बाद भी एक लाइक डिसलाइक की जो आप बात कर रहे थे, वहाँ क्या करेंगे? हो सकता है आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो सुकून नहीं है जो आप चाह रहे हैं। उन सब चीज़ों में जो रिलेशनशिप टूटती हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो छोड़ नहीं पा रहे होते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि कोई फीमेल है, उनके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो छोड़कर चली गई हैं सब कुछ किसी और के साथ में। वहां पर कह तो दिया जाता है कि महिला बहुत गलत है, या जो जिस पुरुष के साथ गई हैं वो भी गलत हो सकते हैं, या XYZ बहुत सारी बातें हमारे समाज में होती हैं। पर उसके पीछे के सर्कमस्टेंसेस जो हैं, जो बातें हैं, क्या इनको हम रोक सकते हैं? इसके पीछे कौन जिम्मेदार होता है, और इस तरह की चीज़ों के लिए एक समाधान क्या है? जी देखिए, ये जो घटनाएं हैं ये कभी भी बहुत क्विकली नहीं होती हैं। दिक्कत हमेशा एक लंबे समय से बढ़ती आती है, और दिक्कत आपको बहुत क्लियरली समझ में भी आती है। अगर किसी कपल के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, या किसी का अपनी पार्टनर के बाहर किसी के साथ कुछ अफेयर है या जो भी है, तो ये सारे साइंस, ये सारे सिम्टम्स बहुत पहले से दिखने चालू हो जाते हैं। कई बार हम अपने जो भी मनस्थिति है उसमें उस चीज़ को एड्रेस नहीं करते हैं, या उस बारे में कभी चर्चा नहीं होती भी है तो बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपस में बात करना बहुत ज़रूरी है, और यदि आपको लगता है कि अगर कहीं पे बात नहीं बन पा रही है तो उसके लिए अलग उपाय भी हैं। आप एक थेरेपिस्ट के पास जाके या एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाके आप रिलेशनशिप काउंसलिंग करा सकते हैं, आप एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। उससे क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव पर्सन आता है, एक तीसरा इंसान आता है बीच में, जो आप दोनों को एक बहुत न्यूट्रल नज़रिए से देख रहा है। क्योंकि क्या है, देखिए, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, तो कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ की होती है, और बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि हम मूल चीज़ को भूल के सिर्फ अपना गुस्सा ध्यान रह जाता है, अपना हेट्रेड ध्यान रह जाता है। तो यदि आप एक थेरेपिस्ट को इन्वॉल्व करके चीज़ें करते हैं, ज़रूरी नहीं है थेरेपिस्ट एक डॉक्टर ही हो या एक साइकोलॉजिस्ट भी हो, एक अच्छा दोस्त, एक परिवार का कोई एल्डर सदस्य, या आपके भाई बहन, ये लोग भी आपकी थेरेपी काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन उन बातों को कहना ज़रूरी है, उन बातों को दर्शाना ज़रूरी है, और जिससे कि बाद में सडन ऐसी चीज़ें ना हो जाएं जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में दिक्कत हो, या समाज में किसी चीज़ की वजह से आपकी अपमानी हो। तो इसलिए पहले ही एड्रेस करना ज़्यादा बेहतर है। बच्चों को लेके एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमने देखा है कि बच्चों के मन में भी बहुत उथल पुथल है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। कुछ ऐसे फैमिली में केसेस वो देखते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो हम सब जानते हैं। उनके एग्जाम्स से लेकर बहुत लोड हो जाता है। कोई कोई बच्चे शायद उनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं, या उन्हें लगता है कि बहुत डांट पड़ जाएगी। हम लोग हमेशा देखते हैं रिजल्ट के टाइम पे बहुत काउंसलिंग होती है बच्चों की, कि कोई गलत स्टेप नहीं उठाएं। तो बच्चों में जो इस तरह की चीज़ें हैं, या काफ़ी परेशान हैं, इसके पीछे का मूल कारण आप क्या मानते हैं, और उसका समाधान क्या है? मेरे हिसाब से आजकल की जनरेशन में रेजिलियंस बहुत कम हो गया है, कि चीज़ें सहने की क्षमता जो पहले हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती जा रही है, और उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। पेरेंट्स जिस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उन्हें
लाइफ के रियलिटी से बहुत अलग रखा जा रहा है। तो एक तो कहीं ना कहीं ये एक पहलू है कि थोड़ी सी सख्ती बुरी नहीं है, एज लॉन्ग एज वो एक मॉडरेशन में हो, एक सही तरीके से हो। तो एक तो ये है कि बच्चे शुरू से ही कमज़ोर तरीके से डेवलप हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है और ये जो रील्स की जो लाइफ है, जो असली दुनिया नहीं है, उसके लिए आज बहुत ज़्यादा भगदड़ है कि सबको लगता है कि यही बेस्ट है, यही सही है और कुछ सही नहीं है। आजकल आप देखेंगे बाहर, जैसे जब हम छोटे हुआ करते थे तो दोस्तों के साथ खेलने जाते थे, बाहर मिलते थे, आजकल पार्क खाली रहते हैं, कोई मिलता ही नहीं है, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है, कोई बातें नहीं कर रहा है, साइकिल नहीं चला रहा है, सब अपने फ़ोन्स में बिज़ी हैं। तो ये जो चेंज आ गया है, इस वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और कहीं ना कहीं वो ऐसा भी होता है कि वो अपने माँ बाप को भी यही चीज़ करते हुए देखते हैं और वही चीज़ उन पर इम्प्रिंट हो जाती है कि हाँ, मम्मी पापा भी तो ऐसे ही हैं, वो भी तो फ़ोन पे लगे रहते हैं, वो भी तो आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, किसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो मैं क्यों करूँगा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत ही एक छोटी उम्र से लागू करना बहुत ज़रूरी है कि डिवाइसेस को दूर रखें। आप जितना ज़्यादा हो सके रियल लाइफ में इंटरेक्शन प्रमोट करें, बच्चे एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें टफ बनाएं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और उनमें कॉन्फिडेंस बहुत क्रिएट करिए। क्या होता है, अगर बच्चे में खुद से बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो वो ऑनलाइन जो भी देखेगा या मीडिया में जो भी देखेगा उससे वो इन्फीरियर फील नहीं करेगा। उन्हें ये लगेगा कि हाँ, मैं भी बहुत सक्षम हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इन सब चीज़ों की। तो ये चीज़ हमेशा पेरेंट्स की और परिवार की तरफ से आती है। बिल्कुल ऋषि जी, क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हमारी थी, एक बस छोटा सा मेरा एक सवाल है, बहुत जल्दी से उस पर अपनी बात रखिएगा। इन सब का सॉल्यूशन, यदि हम एक लाइन में इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो वो क्या हो सकता है? और आप क्योंकि एक मनोचिकित्सक हैं, लोगों की मन की बातों को, मन की जो उलझन है, इतने सारे पेशेंट से आप मिलते होंगे, उसके बाद कोई सुझाव हो तो वो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिए। बहुत सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि अपने जो मनः स्थिति है उसको इग्नोर मत करिए, उस पर फोकस करिए, रिफ्लेक्ट करिए। और अगर आप किसी चीज़ के लिए आंसर चाहते हैं तो ऑनलाइन चीज़ें मत ढूंढिए, आप किसी एक स्पेशलिस्ट से जाके मिलें या किसी एक समझदार व्यक्ति से मिलें जो आपको ठीक से चीज़ें बता सके। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन, और सेकंड चीज़ जो मैं बोलूँगा कि वो अवेयरनेस, कि आपको पता होना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने के क्या साइंस हो सकते हैं, खुद के लिए ही नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी। आप जहाँ भी काम करते हैं, आपके घर वाले हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, यदि आपको लग रहा है कि कोई अगर किसी चीज़ से गुजर रहा है तो जाके 2 मिनट बैठिए, चाय पीजिए, बोलिए कि मुझे सही नहीं लग रहा, क्या आप कुछ बात करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे ये कन्वर्सेशन बढ़ेगा वैसे वैसे शायद हेल्प ज़्यादा मिलेगी। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखें तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एक बात है, बात करने से सब समाधान निकलता है, तो कुछ ऐसा ही है। और बाकी के जो पहलू हैं, मुझे लगता है वो हर किसी के लाइफ में है, तो उनको भी समझना है। और जब आपको कोई ना मिले तो फिर आपके पास मनोचिकित्सक तो है ही। ऋषि जी, बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे साथ और इतनी इंपॉर्टेंट हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू सो मच आने के लिए। तो महिलाओं का मनोविज्ञान क्या कहता है, रिलेशनशिप में क्या होता है, बच्चों के साथ क्या चीज़ें हैं, ये जो मन की उथल पुथल है ना, ये क्या है, ये हमें मनोचिकित्सक ने एक समाधान के रूप में बताया। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जब आप सबसे थक जाइए तो कोई भी एक स्टेप मत उठाइए, प्लीज आप मनोचिकित्सक के पास जाइए, आपके सारे समाधान वहां से निकलेंगे। खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।